नमस्कार दोस्तों। 1 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है लियोनेल मेसी को। बैलन डी अवार्ड्स, जो बैलन डी अवार्ड्स है ये फुटबॉल में दिया जाता है और ये फुटबॉल्स के जो बेस्ट प्लेयर है उसे दिया जाता है और ये पेरिस फ्रांस में दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1956 में और पहला जो अवार्ड मिला था वो मिला था स्टेनी मैथ्यूज को, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और 2023 का मिला है लियोनेल मेसी को। ये कुल टोटल 8 बार जीत चुके हैं इस मेडल को। और 2023 में जो महिला को मिला है वो मिला है एटाना बेनामती, जो कि स्पेन के रहने वाली है। अंडर 21 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड ये मिला है जुड बेलिंगहैम को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। डूरंट कप, संतोषी ट्रॉफी और रॉबर्ट कप, ये सभी जो अवार्ड हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड है ये अभी फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ था इसका आयोजन और इसका शुभ अंकर था लाइव। ये वाला क्वेश्चन अभी CISF हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। और इसके अलावा इसमें जो सर्वाधिक गोल किए थे वो किए थे लियोन मेसी ने। और जो मैच था फाइनल वो हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था एम्बापे को, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है और जो इसका मैच हुआ था फाइनल वो हुआ था स्पेन और इंग्लैंड के बीच। स्पेन इंग्लैंड को हरा के विजेता बन गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत और लेबनान के बीच हुआ था, भारत ने लेबनान को हराया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हुक का संबंध किससे है? ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जलवायु क्रांतिकारी हैं। नोबेल पुरस्कार इन्हें 2007 में मिला था, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो में है। बांग्लादेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इसका गठन हुआ था 1971 में पाकिस्तान से अलग होके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जो मुद्रा है बांग्लादेश की वो है टका। यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बगबंधु की उपाधि मिली हुई है शेख मुहिमुर रहमान को। ये शेख हसीना के पिता हैं। जो भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास होता है वो होता है बोंगो सागर और संप्रीति। भारत की टोटल 5 सीमाएँ बांग्लादेश से लगती हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के साथ टोटल 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा इसी देश के साथ है। MS स्वामीनाथन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये हरित क्रांति के जनक थे भारत में। इसके अलावा जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर नॉर्मन। 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था ये है रेड क्रॉस और रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूरेंट ने। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 को मिला है नरगेशी मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की? ये की है बोलीविया में। जो रोसाटॉम कंपनी है ये रूसी कंपनी है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और अभी इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा की स्थापना की है। जो परमाणु सुविधा है उसका मतलब है अनुसंधान, जो रिएक्टर है वहाँ पे उनकी स्थापना की जाएगी। ये सबसे ऊंची स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि जो बोलीविया की राजधानी है वो सबसे ऊपर है, काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए सबसे ऊंचा वहीं पे हुआ है। बोलीविया की जो राजधानी है वो है लपाज, ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। यहाँ पे टीन के भंडार पाए जाते हैं। टिटाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है और इसे हनीमून झील भी के नाम से भी जाना जाता है। स्थल अवरोध देश, ये है किसी भी अब यह अपनी स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, केवल यह जलीय सीमा ही बनाता है।
इसके अलावा भारत में कितने परमाणु संयंत्र हैं और कहाँ-कहाँ स्थापित हैं? कैगा परमाणु संयंत्र ये कर्नाटक में है। तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। काकरापार ये गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम और कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? ये है संस्कृति मंत्रालय से। 9 अगस्त 2023 को पहली बार ये स्टार्ट हुआ था और अभी 31 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हुआ है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। इसका उद्देश्य जो है वो सभी ग्राम पंचायतों में शहीदों की याद में शिलालेख स्थापित करना, और इसमें मोदी जी ने 5 प्रण पर बल दिया। 5 संकल्प मोदी जी ने संकल्प लिए थे, 5 उन पर बल दिया गया है। और तीसरा है अमृत कलश यात्रा, देश के हर कोने से मिट्टी लाकर दिल्ली में अमृत वाटिका की स्थापना करना। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो काली मृदा है इसे विश्व में चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है और भारत में रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए अभी यूरिया गोल्ड की स्टार्टिंग की है नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह AMU सेट का संबंध किससे? ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। SS का मतलब है सर सैयद अहमद, AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SAT का मतलब है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। ये AMU का फर्स्ट नैनो उपग्रह है। इसके अलावा जो भारत के द्वारा लॉन्च किए हुए कुछ हुए हैं, आदित्य L1 ये PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। NVS-01 ये GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ये सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। चंद्रयान 3 ये LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग हुई थी और 23 अगस्त को इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। इसीलिए भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाता है। हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा मुश्ताक का संबंध किससे है? ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं हुमेरा मुश्ताक। ब्रिटिश एंड्योरेंस में भाग लेने वाली भारतीय महिला, इन्होंने ना ही केवल भाग लिया उसमें बल्कि इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। पहली जो मोटो GP 2023 की अभी रेस हुई थी वो हुई थी नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके विजेता हुए हैं मार्को बेचाजी जो कि इटली के रहने वाले हैं। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिलाएं हैं। शिवा चौहान ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला है। सुषमा पटेल भारतीय नेत्रहीन महिला टीम की कप्तान है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है एयरफोर्स की। गीता राणा लद्दाख में तैनात पहली महिला है। शालिजा धामी पहली महिला कमांडर है एयरफोर्स की। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई? ये हुई है महाराष्ट्र रत्नागिरी में। यहाँ पे गर्म झरना है एक, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हाइड्रोजन उत्पन्न करता है और इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग, इसकी ट्रिक है पंडित का टिक, न्यू है बैक्टीरिया। पैसे हो गया फ्लैग, फ्लैग को काली मौत भी कहा जाता है। डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, कैसे कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ऐसे हैजा और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। ट्रिक से आप सभी को याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई और इसका गठन हुआ था 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र का एक साथ गठन हुआ था 1960 में। जनसंख्या में जो महाराष्ट्र का स्थान है वो दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल में 3rd नंबर पर है।
यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। लातूर कोयना झील है जो, वो भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा गोदावरी नदी है जो, उसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, त्रिमकेम की पहाड़ी। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो भी महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। औरंगाबाद है जो भी महाराष्ट्र में, उसका नया नाम चेंज कर दिया है, नया नाम है उसका संभाजी नगर। और यहीं पर ताजमहल की भद्दी नकल करके बनाया गया भी है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। हाल ही में मेरा हाउचौगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में। इसकी शुरुआत सीएम वीरेंद्र सिंह ने की है। अर्थ है इसका सभी समुदायों को एक साथ लाना। ये जो त्यौहार बनाया जाता है उसमें सभी को आपस में मिलना होता है, मिलना जुलना होता है, गले लगना होता है। इसके अलावा मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1972 में। और मणिपुर में टोटल 16 ज़िले हैं। विधानसभा सीट यहाँ पे 60 है। इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ का जो पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प, वो है सिरोलिली। और यहाँ का पशु है जो है वो है संघई। इसके अलावा एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। जो सिंगूर है ये एक जगह का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे टाटा कंपनी जो कि नैनो कार का निर्माण करती है, वो कंपनी यहाँ उसका निर्माण हुआ था 2000। और वहाँ पे भूमि विवाद हुआ था जिसके कारण से यहाँ से वो 2008 में बंद कर दी गई और उसके बदल कर गुजरात में चली गई। और इसी के तहत जो टाटा कंपनी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि हमारा यहाँ पे सारा पैसा लग चुका है, तो हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो उसी का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने अब किया है 2023 में। उन्होंने टाटा जो कंपनी है उसके पक्ष में फैसला सुनाया है और पश्चिम बंगाल विकास निगम को टाटा कंपनी को 766 करोड़ रुपए देने होंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब बनाया गया? ये बनाया गया है 31 अक्टूबर को। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें। जो सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी, 1928 में हुआ था ये सत्याग्रह। और इन्हें यह सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई थी। भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। पर कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। मौलिक अधिकारों पर चर्चा भी इसी अधिवेशन में हुई थी, कराची अधिवेशन में। भारत में जो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसका निर्माण राम सुतार ने किया था और 2018 में बन के कम्प्लीट हुई थी ये। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की है। इसके अलावा ये हैदराबाद भारत में है। इसके अलावा जो भारत के बाहर यूएसए में है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी वो है केम्पेगौड़ा की प्रतिमा, ये बेंगलोर में स्थापित है और 108 फीट है। विश्वास स्वरूपम ये महादेव यानी कि शिव की प्रतिमा है और राजस्थान में स्थापित है।